और किबला पीर अब्दुल कादिर जमालुद्दीन गीलानी, मेरी खुशनसीबी कि मेरा रहमानिया ट्रस्ट में ये पहला महीना है और पहली 11वीं कराची में और हुजूर की ज़ियारत हो रही है। और मैं बात का आगाज यहां से करूंगा कि ये यादें बड़ी दिलचस्प हैं कि मैंने अपनी जिंदगी में सैयदना ताहिर अलाउद्दीन अल गीलानी अल बगदादी की जाहिरी ज़ियारत नहीं की थी। मैं लाहौर मिनहाजुल कुरान में 92 के बाद आया। मुझे सैयदना ताहिर अलाउद्दीन अल गीलानी की ज़ियारत नहीं हुई थी। किबला 2017 की बात है। मैं कोरिया से उम्रा अदा करने हरम पहुंचा। महवे तवाफ था, काबा को देखता, अपनी खुशनसीबी पे नाज कर रहा था। मुझे याद नहीं कि तवाफ का चौथा या 5वां चक्कर था, रौ था, कि अचानक मेरी निगाह उठी तो सामने कुर्सी पर मुझे यूं लगा जैसे सैयदना ताहिर अलाउद्दीन तशरीफ फरमा। मस्जिद में खड़े होके बता रहा हूं। मेरे कदम दौरान तवाफ रुक गए। मस्जिद में मिंबर रसूल पे खड़े होके बता रहा हूं, मेरे कदम रुक गए कि सैयदना ताहिर अलाउद्दीन अल गीलानी और 2017 में और मुताफ के करीब कुर्सी पर बैठे हैं। मेरे कदम तवाफ के लिए आगे न बढ़े, बल्कि उस लाइन से निकल के मैं करीब आया, गौर से देखा तो थे अब्दुल कादिर जमालुद्दीन और चेहरा तय्यन अलाउद्दीन गीलानी। वो मेरी पहली ज़ियारत थी। मैं निकला, दस्तबोशी की पहली मुलाकात थी, मगर तारुफ की भी जरूरत न पड़ी। ऐसी शफकत से मुझे कुर्सी के साथ बिठाया जैसे बरसों से जानते हैं। उम्रे तो होते रहेंगे, मगर वो मेरी जिंदगी का यादगार उम्रा। और कराची में अब तकरीरें तो होती रहेंगी, मगर रहमानिया मस्जिद और कराची में पब्लिकली मेरा पहला खिताब और किबला अब्दुल कादिर जमालुद्दीन बाबा जान की मौजूदगी में ये मेरे लिए उम्र भर एजाज रहेगा। मैं बतौर खतीब जामा मस्जिद रहमानिया आपको दिलो जान से खुश आमदेद कहता हूं। और मैं रहमानिया ट्रस्ट की तरफ से चेयरमैन रहमानिया ट्रस्ट और सदर पाकिस्तान अवामी तहरीक मोहतरम जनाब काजी जाहिद हुसैन साहब तशरीफ फरमाए, आपके साथ पूरी टीम है। और हुजूर आपकी आमद पर खुश तो सारा कराची है, मगर पिछले 2 दिनों से हमारी मस्जिद में एक शख्स की दौड़ लगी हुई थी। कभी सड़कों पर, कभी छत पर, कभी फूल, कभी एक को डांटना। वो आपकी मोहब्बत में सरशारी और वजद में वो हमारे भाई आमिर ख्वाजा साहब थे। 2 दिन से इस प्रोग्राम में, और अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उस प्रोग्राम की रूहानियत और कामयाबी पूरी रहमानिया ट्रस्ट को दिखाई। मैं बतौर खतीब रहमानिया मस्जिद अव्वलन और फिर मिनहाजुल कुरान के एक तालिब इल्म की हैसियत से दिलो जान से आपको खुश आमदेद कहता हूं। चंद कलिमात जो मेरे जिम्मे लगाए गए, आपने सनाखानी समात फरमाई। मैंने जो कुरान के 2 लफ्ज तिलावत किए, वह तुअज़्ज़िरूहु व तुवक्किरूहु, ये हुक्म खुदा है। अदब के बगैर न दीन है न ईमान है। ताजीम के बगैर इंसान इंसान कहलाने के लायक नहीं है। अगर किसी को रिश्तों की ताजीम करना नहीं आता, वो अपने आप को इंसान न कहलवाए। और किसी को अगर ताजीम मुस्तफा का सबक याद नहीं है, वो अपने आप को मोमिन न समझे। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हुक्म दिया कि मेरे मुस्तफा की ताजीम भी करो और तौकीर भी करो। चूंकि वक्त अब खिताब का नहीं रहा, फकत इजहार मोहब्बत और जज्बात का रह गया है।
इस आय मुबारका के तमाम तफासीर का खुलासा निकाल के देखें तो जो मैं एक जुमला सारी तफसीर से निकाल के लाया हूं कि वतुअज़्ज़िरू हो वतुअक्किरू हो का माना क्या है, जिस पर इत्तेफाक है। अल्लाह फरमा रहा है मेरे मुस्तफा की ताजीम करो। सिर्फ ताजीम तो वालिदैन की होती है, सिर्फ ताजीम तो बड़ों की होती है, सिर्फ ताजीम तो इंसान की होती है। मेरे मुस्तफा की सिर्फ ताजीम नहीं, बल्कि ऐसी ताजीम कि वक्त आए और तुम जान कुर्बान कर सको, इसको ताजीम मुस्तफा कहते हैं। अकीदा तौहीद में ताजीम के इंतहा को इबादत कहते हैं कि ताजीम जब अपने क्लाइमैक्स को पहुंचती है तो वो सिर्फ रब के लिए है, वो इबादत है। ऐसी ताजीम किसी और की नहीं, मगर दायरे के अंदर, हद के अंदर अगर बेहद ताजीम का कोई हकदार है तो वो महबूब खुदा मोहम्मद मुस्तफा की जात है। बहुत गौर कीजिएगा, वक्त कम है और मैं आपको बगदाद की गलियों तक लाना चाहता हूं। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जात मुस्तफा के बारे में फरमाया ऐसी ताजीम, ऐसा अदब जिस पे तन भी कुर्बान कर लो तो फिर भी दिल को मजीद कुर्बानियों की तड़प रह जाए। मेरा मुस्तफा ये हक रखता है। जब इतना आपने समझा लिया तो जितनी ताजीम जाते मुस्तफा के लिए है, मेरे आका से जिस शय को निस्बत हो गई, जिस शय को मेरे आका से निस्बत हो गई, उसकी ताजीम भी वाजिब हो जाती है, फर्ज हो जाती है। और हुजूर को निस्बत ईमानी हो तो कुरान ये कहता है मोहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीना माहू। अगर निस्बत मुस्तफा से ईमानी हो जाए तो अबू बकर की ताजीम भी फर्ज हो जाती है, उमर उस्मान की ताजीम भी फर्ज हो जाती है। यही ताजीम जब नसबी बन जाती है, वहां तो अल्लाह ने हुक्म दिया कि मुस्तफा की ताजीम और मुस्तफा से जुड़ी हर शय का अदब। मगर जब बात नसब की आ गई, जब बात अली और फातिमा की आ गई, जब बात हसन और हुसैन की आ गई, जब बात आले मोहम्मद की आ गई, जब बात सादात की आ गई, अब रब ने फरमाया तेरे लिए हुक्म दिया था तुअज़्ज़िरू तुअक्किरू। मेरे मुस्तफा अब लफ्ज रब बताएगा, कहना आपने है। रब बताएगा, कहना आपने है। मौला क्या कहूं, कुल मुस्तफा आप कहिए ना, वो मोहम्मद जिसने कभी कुछ नहीं मांगा। आका मांगने के लिए नहीं आए, देने के लिए आए हैं, अता करने के लिए आए हैं। और रब ने फरमाया व अम्मस्साइल फला तनहर, सवाली आते रहेंगे, मंगते आते रहेंगे। मेरे नबी किसी को खाली नहीं भेजना, रब ने मुस्तफा को देने के लिए भेजा था। वो ईमान हो, वो ईकान हो, वो कुरान हो, वो काबा हो, वो तौहीद हो, आका देने के लिए आए। मगर रब ने फरमाया मेरे हबीब तूने मेरे सिवा किसी से कुछ नहीं मांगा। मगर आज रब फरमा रहा है उम्मत से मांग के देखिए क्या। कुल आप फरमाइए हुक्म खुदा का है, मनशा मुस्तफा की है। मेरे आका के दिल में जो बात थी, रब ने फरमाया कुल नबी आप फरमाइए मौला क्या कहूं, आप कहिए ना ला अस्अलुकुम अलैहि अजरा। ऐ मेरी उम्मत मुस्तफा तुमसे कुछ नहीं मांगता। ये जो कुछ किया और क़यामत और हशर तक जो कुछ मोहम्मद तुम्हारे लिए करेंगे, इसके बदले नबी तुमसे कुछ नहीं मांगता इल्ला सिवाय इसके मुबद्दत फिल कुर्बा। मुस्तफा को राजी करना है तो हसन और हुसैन पे कुर्बान हो जाओ, अली और फातिमा से मुबद्दत रखो। और मुबद्दत फिल कुर्बा ये 5 तनों के सदके कयामत तक आला हजरत फरमाते हैं कि कयामत तक जो भी सैयद नबी के घराने में पैदा होता है, उम्मती पर उसका अदब करना वाजिब हो जाता। सो वो हुक्म खुदा है। अगर आज
आंखें बिछी जा रही हैं। आज अगर एक सैयदजादे को देखकर दिल तड़प रहे हैं, ये कमाल तेरा नहीं है, ये कमाल उस ईमान का है जो तेरे दिल में है। जिसका ईमान जितना कामिल होगा, सादात को देखकर उसका दिल उतना धड़कना शुरू कर देगा, उतना वो मोहब्बतों का इजहार करेगा।